बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम बात कर रहे थे कुछ अ, कल हमने बात की थी अवेट और एसिंग और अवेट की कि किस तरह से हम डाटा को यानी एसिंग के थ्रू एसिंग बिहेवियर के थ्रू हम किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और हमने ये काम किया तो ये थोड़ा सा रिमेनिंग था, तो आज को हम देख लेते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर से तो यहाँ पूछ सकते हैं कि हमने एसिंग अवेट का यूज क्यों किया और बेसिकली हमने ये काम क्यों किया, ये सब इसमें एसिंग क्यों किया, इसे अवेट क्यों करवाया। बेसिकली हमारे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो कि हमारे टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब तक हमारे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एपीआई से डाटा लेना है। अब ये डाटा हमारा हार्ड कोडेड नहीं है, ये डाटा हमारा एक स्पेसिफिक लिंक से आ रहा है। अगर हमारा इंटरनेट स्लो है या हमारे पास कोई भी इश्यू आता है तो ये डाटा रिप्रेजेंट नहीं हो सकेगा हमारे ब्राउजर पर। तो हम क्या करते हैं कि जितनी देर तक ये टाइम लेगा ना हमारा, हम चाहते हैं कि हम थोड़े से और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। तो इसीलिए हम इसे एसिंग करते हैं और हर एसिंग फंक्शन जो है वो अवेट करता है, ठीक है। हम जब भी एसिंग का यूज करेंगे तो हम ये लाजमी ख्याल रखेंगे हम अवेट करें उसे। कल हमने इसे रन करके नहीं देखा था, आज हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। तो इसे हम लाइव करते हैं। ये हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि सबसे पहले हमारा एक बटन है गेट यूजर्स का और इसके अंदर हमने एक हमने यूजर लिस्ट ली है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने बटन के क्लिक पर यहाँ हमने एक बटन लिया, यहाँ हमने इसको डॉक्यूमेंट के डॉम के थ्रू हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने इस यूजर लिस्ट को भी सेलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो हमारी ये स्पेसिफिक एपीआई कॉल होकर इसमें जितने भी यूजर्स हैं वो हमारे स्क्रीन पर शो हो जाएं। अच्छा, यहाँ तक हमने जब देखा था कॉन्स्ट यूजर और हमने इसे यूजर डॉट अगर हम यहाँ पर लॉग करते थे तो यहाँ हमारा डाटा शो हो रहा था यूजर्स का। लेकिन हम चाहते हैं कि ये डाटा जो है हमारा ब्राउजर पर शो हो, तो इसकी फैसिलिटी हमें यहाँ तक नहीं मिल रही थी, ठीक है। यहाँ तक हमारा सिर्फ कंसोल पर शो हो रहा था। अब हम चाहते हैं कि हमने जो काम यहाँ पर एक लिस्ट में हमने 10 यूजर्स थे, इनका डाटा शो करवाया, हम चाहते हैं कि ब्राउजर पर भी शो हो। तो ब्राउजर पर शो करवाने के लिए हमने क्या किया कि इस यूजर लिस्ट का यूज किया। सबसे पहले हमने इसको एम्प्टी ही रखा था, ठीक है। अब हम इसे फिल करेंगे। तो इसके फिल करने का प्रोसेस क्या है कि हम यहाँ पर सबसे पहले यूजर लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये हमारी एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। यूजर लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू एम्प्टी, यहाँ पर हमने इसके एम्प्टी कर दिया। इसके बाद हमारी फॉर ईच आती है। अब फॉर ईच मेथड का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अपने हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल हमारे 10 यूजर्स थे इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारा ये काम था कि हमने इस स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, अब हमने यहाँ पर हमने यूजर्स लिए, इस यूजर्स के अंदर हमने कहा कि इस यूजर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आए यूजर्स की, उनके लिए एक ही काम करो और वो ये काम है कि हर एक यूजर की बेस पर एक एल आई बनाओ। एल आई मतलब यूएल के अंदर हमारे पास एक लिस्ट होती है ना, यानी एक पूरी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम उसके फर्दर लिस्ट के एलिमेंट्स डाल रहे हैं, ऑप्शंस डाल रहे हैं यहाँ पर। और हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यानी इस एल आई का जो टेक्स्ट कंटेंट है अब वो क्या होना चाहिए। हमने यहाँ बैकटेक्स्ट का यूज किया, टेम्पलेट डिटेल्स का, ठीक है। हमने क्या किया कि यूजर डॉट नेम है जो कि हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें, हमने इसे क्लिक किया, हम सबसे पहले इंस्पेक्ट पे जाकर देखें अगर, तो हमारे पास एरे है, ठीक है। अब इस एरे में हमारे पास यहाँ है, अब यूजर की हमारे पास ये वाली यूजर की पूरी लिस्ट है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एरे हमारे पास ऐसे हम कह सकते हैं कि ये आ गई है, ठीक है। या हमारे पास पूरी की पूरी ये लिस्ट ऑफ यूजर्स है। अब क्या होगा, हम यहाँ पर हर एक यूजर के लिए ये काम करें। अच्छा, कल एक कंफ्यूजन थी स्टूडेंट को कि यहाँ पर हमने यूजर नहीं लिखा तो शायद इसलिए काम नहीं हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर आइटम लिख सकते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली यूजर इसलिए लिखा क्योंकि यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, अगर हम आइटम ही यूज करेंगे और फिर हमारा ये जो
ये जो हमारा ये वाला एलिमेंट है इसके साथ ये वाले एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह। ठीक है, तो ये अगर हमने ऐसे किया है तो ये इस तरह से आना चाहिए। अब हम सेव करेंगे, फिर हम क्लिक किया तो ये डाटा आ रहा है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वही यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं दोबारा यूजर कर दूँ। और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हर एक एल आई की टेक्स्ट ऑन टेट में उसका यूजर डॉट नेम रखो और यूजर डॉट ईमेल रखो। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा, हमने यूजर लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड करना है। अगर हम इसको हम यूजर लिस्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं या ऐड करते हैं तो क्या होता है कि हमारे सिर्फ एक स्पेसिफिक एल आई शो होती, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा जितना भी यूजर हैं वो अपेंड होते जाएं। अब अपेंड का मतलब क्या था, जब हमने ये क्रिएट किया या हम जब ऐड करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट क्रिएट हुआ। ठीक है, अब हम अगर सिर्फ यूजर लिस्ट डॉट ऐड करते हैं या क्रिएट एलिमेंट करते हैं तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लिस्ट के लिए ही हमारे पास एक स्पेसिफिक यूजर के लिए ही डाटा शो होता है। लेकिन अपेंड चाइल्ड का मतलब है कि जितने भी वहाँ चाइल्ड हैं उनको भी रखो और हमारा नया डाटा भी ऐड करो। तो हर दफा जब ये हमारे पास शो होगा, जब ये लूप चलेगी, ये फॉर ईच का काम होगा ये वाला, तो ये हर एक स्पेसिफिक यूजर के लिए यहाँ पर ये डाटा शो करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर, और इस तरह से ये डाटा यहाँ पर, ये हमारा नेम है और इसके साथ हमने जो वो ईमेल शो करवाई है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये जो डॉक्यूमेंट में ये यूजर शो हो रहे हैं, ये प्रोमिसेस हैं? बेसिकली हमारा ये रिजल्ट है। ठीक है, हमने इसी के वेट में हमने एक इसे एज अ रिस्पॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, एसिंग अवेट हमें रिस्पॉन्स देता है, हमें प्रोमिस रिटर्न करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रॉमिस का रिजल्ट है। हमने यहाँ पर डेटा फेच किया तो कल हमारा पेंडिंग सबसे पहले आया। हम दोबारा से अगर इसको चेक करें, रिफ्रेश करें, हमने यहाँ पर गेट यूजर किया तो यहाँ पर ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट पे अगर हम ऐसा करें कि हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हमने इसको फॉर्म को निकाल दिया। ठीक है, अब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि फेल टू फेच, यानी हम एपीआई को फेच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, हमारा जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ये पूरा सेशन था, ये बेसिकली कंप्लीट हो चुका है और आज हम प्रोजेक्ट्स पर ही काम करेंगे। तो अगर किसी का पिछले लेक्चर से या किसी भी कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अदरवाइज हम फिर एक और प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जो हमारा टू डू लिस्ट का रिमेनिंग था अभी, हम उसे कंटिन्यू करते हैं। मैम हमने ये जो टू डू लिस्ट वाला है ये कोड स्टार्ट से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने बेसिकली कोड लिख लिया था, अब मैं इसको समझाऊंगी और अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो मैं उसको क्लियर करूंगी। ओके मैम। अच्छा, यहाँ पर जो हमने काम किया यूजर डॉट एचटीएमएल, यहाँ पर अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बेसिकली क्या होता है कि हमारे डिफरेंट तरह के तरीके होते हैं लिखने के लिए। अब यहाँ पर हम ट्राई कैच का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्लाइड्स में जाएं और हम देखें फर्दर, हमने कुछ अगर रिमेनिंग थी तो उन्हें देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉल बैक के थ्रू हम एक काम करें। ठीक है, जैसे हमने कल इसको डील किया था। फिर प्रोमिसेस क्या होते हैं, हमारी स्टेट जो पेंडिंग होती है, फुलफिल होती है और रिजेक्ट होती है। पेंडिंग तब होती है जब हमारा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारी इनिशियल स्टेट होती है। और अगर हमारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, हमारा कोई एपीआई में मसला नहीं है, हमारे इंटरनेट में इशू नहीं है, या हमारी ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे लाइन ऑफ कोड है वो सही है। ठीक है, हमने सही तरीके से उसे फेच करवाया, डाटा को सही तरह से रिप्रेजेंट करवाया, तो हमारा फुलफिल होगा। और अगर कहीं भी कोई इशू आता है तो हमारा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है।
उसके बाद हमने बात की थी कि हम प्रोमिसेस क्रिएट कर सकते हैं, हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी डॉट देन के थ्रू जैसे हमने कल किया था। या तो हमारा प्रॉमिस, हमने एक न्यू प्रॉमिस बनाया और इसे हमने या तो रिजॉल्व किया या तो रिजेक्ट किया, और एक एसिंक फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो प्रॉमिस का मेथड है वो डॉट देन कैच और फाइनली, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में कल किया था, जो कि ये है, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे ये किया तो ये हमें हमें एक यहाँ पर हमें प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यानी हम बेसिकली क्या करवा रहे हैं, हम एक ऐसा काम करवाते हैं जिसे हमें कंफर्म नहीं कि वो होगा या नहीं होगा। तो इसे हम ऐसा प्रॉमिस कह सकते हैं, जब भी किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम कोशिश तो करते हैं कि हम पूरा करें, लेकिन हमें कंफर्म नहीं होता कि हम करेंगे। और एट द टाइम जब हम उसे पूरा कर देते हैं, सबसे पहले उसकी इनिशियल स्टेट होती है कि वो पेंडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को कुछ कहा है कि हम कहीं आएंगे, तो हमारा ये प्रॉमिस पेंडिंग है। जब तक हम वहां पर चले नहीं जाते, हमारा प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो जाता, तब तक वो हमारा जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। और अगर हम नहीं जाते तो हमारा प्रॉमिस ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली में हम कुछ ना कुछ दे देंगे कि ठीक है, हम कोई एक्सक्यूज बना देंगे कि हम इसलिए नहीं जा सके कि हमारा ये प्रॉब्लम था, कि हम अपने जो हमारा अगर प्रॉमिस फुलफिल हो गया है तो भी हम बता देंगे, प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ तो भी हम बता देंगे कि फाइनली में हमारा ये इशू था, तो ये क्रिएट हो गया, या हम इसलिए अगर हमने फुलफिल कर दिया तो भी हम बता देंगे, और हमने नहीं फुलफिल फुलफिल किया तो भी हम बता देंगे। फिर प्रॉमिस की चेनिंग थी कि किस तरह से काम करती है, ठीक है। और स्क्रीन तो विजिबल है ना मेरी? हाँ जी मैम, स्क्रीन विजिबल है। ओके। अब हम एसिंक अवेट की बात की थी फिर हमने कि एसिंक अवेट बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हमने प्रॉमिस की बात की, तो वो हमारा बेसिकली प्रॉमिस के कीवर्ड को क्रिएट करके और ट्राई कैच और फाइनली के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। और एसिंक अवेट जो है जिसको हमने कल डील कर लिया है, एसिंक अवेट इज syntactic sugar built on top of the promises. It does not replace promises. ये promises को replace नहीं करती है. It makes them easy to write and read by avoiding async code to look and behave like synchronous code. ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली async कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर हम await करते हैं, और फिर हमारा ये प्रोसेस होता है जिससे हमने यहाँ पर एपीआई को फेच किया, ठीक है। तो इस तरह से हम भी काम कर सकते हैं, यानी दो तरह से हम तो ये प्रॉमिस भी क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे के वेट भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये बिहेवियर जो हमने ये कल जो ऑपरेशन परफॉर्म किया और आज भी जिसको हमने डील किया, वो सारा इसी पे है। और ये ज्यादा रिकमेंडेड है कि हम इस तरह इसी मेथड को यूज करते हुए हम अपने एसिंक फंक्शंस लिखें, ठीक है। और एरर हैंडलिंग का फिर हमने बात की थी कि हम ट्राई करते हैं, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कैच, ट्राई कैच, और फाइनली ये हमारा अगर हमने ट्राई किया है ना तो कैच लाजमी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक हमारा अगर एक कोड परफॉर्म हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मूव टू द नेक्स्ट। और जो फाइनली वाला जो हमारा कैच वाला है वो क्या करेगा, कैच करेगा हमारे एरर को, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ डील करेगा, ठीक है। फिर यही वो डॉट कैच। अब यहाँ पर प्रोमिसेस की बात है, ठीक है, कि हम यहाँ पर प्रोमिसेस के साथ कैसे डील कर रहे हैं, डॉट देन के थ्रू हम काम करते हैं। और यहाँ पर हम एसिंग अवेट का के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोमिसेस में डॉट देन कैश यूज करते हैं और एसिंग अवेट में हम ऐसा जैसे हमने यूज किया है, ये इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ हम ट्राई का यूज कर लेते हैं, ट्राई और कैच का। और यहाँ हम डॉट देन का यूज करते हुए अपने काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसकी रीडेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फ्लोज हो जाते हैं, ठीक है, नेस्टेड हो जाता है। हम डॉट देन करते रहते हैं, तो हमें जैसे हमने यहाँ पर अवेट का किया था ये वाला, ठीक है, हमने प्रॉमिस क्रिएट किए बगैर ही काम किया, लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा सा हो जाता है कि डॉट देन में हमने क्या किया, डॉट मिस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, हम कैच कर सकते हैं। तो अगर हमारे बहुत ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो हमें ये फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा इश्यू कहाँ था, ठीक है, सिर्फ एक डॉट की वजह से। लेकिन जब यहाँ हम काम कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि हमने एक स्पेसिफिक ब्लॉक में अपना ट्राई का कैच रखा कि जहां हमारा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो कि अगर हमारा सक्सेसफुल कोड रन हो। फिर हमने यहाँ इसके कैच में वो रखा कि अगर हमारे पास इशू आता है तो हम यहाँ पर ये रखें, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है। और यहाँ पर ये क्लीन कोड होता है एसी का वेट में, ठीक है। तो और एरर हैंडलिंग हमारी कैच के एंड पर है, ठीक है। और यहाँ हमारे साथ ही जो है वो फेमिलियर पैटर्न होती है, ट्राई के बाद फौरन कैच आ जाता है, ठीक है। और डिबगिंग है, ये स्टैक ट्रेसेस कैन बी कंफ्यूजिंग, हमारे पास ट्रेसिंग कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक कोड नहीं होता, हम यहाँ डॉट्स की बेस पर काम कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया, ठीक है। डॉट इस तरह से काम कर रहे हैं, डॉट देन डॉट कैश डॉट फाइनली, इस तरह से काम कर रहे होते हैं।
और ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और यूज केसेस, रियल वर्ल्ड यूज केसेस, जैसे हमने कोई एपीआई फेच की है, ठीक है, हमने कोई रिक्वेस्ट ली है, हम डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, एक स्पेसिफिक फाइल को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, हम टाइमर जो डिलेस पे काम करें, यानी हमारे पास वो चीजें जो थोड़ा सा टाइम लेंगी। अब ऑब्वियसली अगर हमने डेटाबेस से काम करना है, हमारे डेटाबेस अगर एट द स्पेसिफिक टाइम वो लाइव है, ठीक है, उसमें कोई ऑपरेशन, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, उसके लिंक में कोई इशू नहीं है, जैसे मोंगोडीबी से फर्दर हम काम करेंगे तो बाजू का ऐसा होता है कि उसका हमें एड्रेस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी उसका जो आईपी एड्रेस है वो हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट हम ले रहे हैं, हमारा इंटरनेट स्लो है, तो रियल वर्ल्ड यूज केस में क्या होगा कि हमारी एपीआई फैच नहीं होगी, यहाँ पर हमारा जो यूजर का एसी का वेट है वो उसका डेटा रिप्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि बाकी सारे स्टेप्स है वो परफॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम ये केसेस हैं कि जहाँ हम एसी का वेट का यूज करते हैं, टाइमर जो डिलेज में जहाँ हमें बताओ कि हमने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इतने सेकंड्स रुकना है, तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं। वेब सॉकेट्स में हम जब यूज करेंगे कि हमें जब एक रियल टाइम में हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, फॉर एग्जांपल हम ब्राउजर पर हम एक रियल टाइम गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम टिक टैक टो खेल रहे हैं। अब दो यूजर हैं, वो एट ए स्पेसिफिक टाइम, एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो प्लेइंग का है, ठीक है। एक यूजर, दोनों यूजर्स ने लॉग इन किया है और दोनों यूजर की स्क्रीन एक दूसरे को विजिबल है। अब क्या होगा कि यहाँ पर वेब सॉकेट्स में हमारे पास हमें टाइम चाहिए होगा कि जब तक एक यूजर जो है वो लॉग इन नहीं हो जाता, तो तब तक सेकंड वाला यूजर खेल नहीं सकेगा, ठीक है। तो हैंडलिंग रियल टाइम डाटा में भी हम एसिंग इवेंट्स को यूज करते हैं। और ऑथेंटिकेशन में और सेशंस को देखने के लिए कि आइदर हमारा यूजर ऑथेंटिक है, उसे इतनी अथॉरिटी दी गई है कि वो लॉग इन करे, या ऐसी चीजें परफॉर्म करने के लिए भी हम इसे यूज करेंगे। ये फिर उन्होंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिए कि हम एपीआई के लिए किस तरह से कर सकते हैं काम, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि हम ट्राई कैश को ही यूज करें, जैसे हमने यहाँ पर इसे यूज किया है, और यही रिकमेंडेड है कि हम इस तरह से कोड को लिखें क्योंकि ये क्लीनर कोड है। हम यहाँ पर लिख तो सकते हैं डॉट देन में, लेकिन हमारे लिए इसको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ट्राई कैच का जो प्रोसेस है, ये मेथड है, ये ज्यादा जो है वो यूजफुल है, क्लीनर है। और प्रोमिसेस ऑल हम यूज करेंगे, और चेक रिस्पॉन्स लोड होके हम चेक करेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स आइदर ओके है या नहीं। अभी हमने इसको चेक नहीं किया क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स ही मतलब हमें एपीआई के थ्रू आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा रिस्पॉन्स ओके है तो हम स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है। हम जब एपीआई से साथ डील करेंगे, जब हम एपीआई खुद से बनाएंगे और बैकएंड में काम करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स ओके है बैकएंड में, और हम इसी के बेस पर कि हमारा रिस्पॉन्स ओके, हम अपने फ्रंट एंड पर कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो हमारे रिमेनिंग थी कल के सेशन से। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब है कि एक वक्त में ये एक ही टास्क परफॉर्म करेगी, ठीक है। इवेंट लूप इज व्हाट मेक्स एसिंग बिहेवियर पॉसिबल विदाउट मल्टीपल थ्रेड। तो इवेंट लूप हमारे पास बेसिकली ये है कि हम मल्टीपल थ्रेड यानी मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम चलाने के बजाय हम क्या करें कि इवेंट लूप का यूज करें। यहाँ पर सबसे पहले कॉल स्टैक होता है, फिर वेब एपीआई कॉल होते हैं, फिर हमारे पास ये क्यूज का प्रोसेस चलता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास प्रोमिसेस और कॉल बैक्स काम करती हैं। तो ये हमारे पास कुछ इवेंट लूप है, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का के थ्रू एग्जांपल बताई हुई है कि हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाकर लोडर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कल कि अगर हमारा पेज लोड हो रहा है तो, और हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेटा शो करना है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे जैसे ये क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लिया और फिर रिप्रेजेंट हुआ। अब इस टाइम के लिए जो एक स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मिली सेकेंड के लिए हमें वेट करना पड़ा। हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, फौरन डाटा रिप्रेजेंट नहीं होगा, थोड़ी सी देर बाद होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोडर लगाएं, तो हम यहाँ पर इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक हम यूज करें यूज इफेक्ट का, वो फर्दर हम बात करेंगे। हम शायद टाइम आउट का यूज कर सकते हैं कि जब तक हमारा ये काम नहीं होता, जब तक ये परफॉर्म नहीं होती, जब तक ये डाटा रिप्रेजेंट नहीं होता, तब तक हम क्या करें कि हम एक लोडर को प्रेजेंट करें। तो ये भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम अपने एसी के वेट को यूज कर सकते हैं। एसिंक प्रोग्रामिंग जो टेक अवेज हैं वो इस पूरे सेशन के ये थे कि हमारे पास एसिंक प्रोग्रामिंग है वो नॉन ब्लॉकिंग कोड
पर काम करती है, हमारे कोड को ब्लॉक नहीं करती। ठीक है, प्रोमिस जो है वो एक फ्यूचर की वैल्यू रिप्रेजेंट करते कर रहे होते हैं, जो अभी हमें आएगी, और इसकी तीन स्टेट्स होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्ट। और हम यहाँ पर डॉट देन डॉट कैश डॉट फाइनली, ये कोर प्रॉमिस मेथड है। और अगर हमने बात करें एसिंक अवेट की, तो ये क्लीनर कोड है, ज्यादा जो है वो रिकमेंडेड है, और ज्यादा क्लीन कोड है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि ऑलवेज हैंडल एरर्स, ट्राई कैच फॉर एसिंक अवेट, हमें ये रिकमेंडेड है कि हम इसी के लिए, प्रॉमिस चेंज के लिए हम इसका यूज करें। और ये फर्दर वही बातें हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है एसिंक अवेट में, या HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के किसी भी कंसेप्ट में, तो आप पूछ लें। अदरवाइज हम टू डू लिस्ट के प्रोजेक्ट पर चलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो कैसे काम कर रहा है। सबको क्लियर है जितना भी सेशन अब तक हुआ है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं टू डू लिस्ट HTML के बारे में। अब हम इसे रन करते हैं, उसे स्टॉप करके। यहाँ हमने यूजर का बटन पे क्लिक किया, और हमने यहाँ पर ये शो किया। ठीक है, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। हम अब अपने दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा है टू डू लिस्ट। और इसमें बेसिकली हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी हम क्रिएट कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। तो हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, CRUD बेसिकली हमने जो भी काम करना होता है कहीं पे भी, बेसिकली हम कोई भी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन भी देखें, तो यहाँ हमारे बेसिकली यही काम होते हैं कि हम या तो कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, या हम वहां से डाटा रीड कर रहे होते हैं, या हम उसे अपडेट कर रहे होते हैं, या हम डिलीट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक 4 ऑपरेशंस जो हम किसी बड़ी किसी भी छोटी ऐप में कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो फर्दर ऑपरेशन होते हैं वो साइड बाय साइड होते हैं, वो एडिशनल होते हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशन जो है वो हम यही परफॉर्म करते हैं कि हम एक तो हम डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें चेंज कर रहे होते हैं, उसे डिलीट कर रहे होते हैं, या हम उसे क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी चीज। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर ही है, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे टू डू लिस्ट का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने ये बनाई थी इनपुट लिस्ट, और उसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक आईडी दिया, और यहाँ पर हमने बटन के थ्रू हमने इसे आईडी दिए ऐड बटन की, और ऐड टू डू का हमने ये बटन ऐड किया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, वही काम जो हमने अवेट में किया और यूजर्स में किया, यहाँ पर हमने एक एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। ठीक है, और इस एम्प्टी लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमने फिलहाल एम्प्टी रखा है, और हमारा जो भी डाटा होगा, जो भी हम टू डूज ऐड करते जाएंगे, वो एक स्पेसिफिक लिस्ट में यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब हम अगर स्क्रिप्ट को देखें, तो सबसे पहले हमने इनको अपने तीनों एलिमेंट्स को एक्सेस किया है। सबसे पहले हमारा इनपुट है, हम चाहते हैं कि हम इनपुट में कुछ भी लिखें तो वो हमारा रिप्रेजेंट होता जाए, और हमें पता चलता जाए कि क्या क्या इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रैक करने के लिए हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हमने अपने इनपुट को एक ऑब्जेक्ट में हमने इसका एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसी के साथ हमने अब ऐड बटन पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू अपने इस बटन को सेलेक्ट किया है, और कंसोल, और यहाँ पर हमने टू डू लिस्ट को के थ्रू हमने एक वेरिएबल बनाया है, और इसमें इस एलिमेंट को यूज किया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारी टू डू एक तो होने नहीं वाली। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टू डूज होंगी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे पास एक ही टू डू हो, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक एरे बनाई है। ठीक है, अब एरे का मतलब क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल आइटम्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टू डूज के नाम से एक एरे बनाई है, और इस एरे को हमने सबसे पहले एम्प्टी रखा है। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ इस बटन के क्लिक पर, कि जैसे ही हमारा एक स्पेसिफिक बटन क्लिक हो, ये ऐड बटन, इसके क्लिक पर हमने एक इवेंट लिस्नर ऐड किया है। इवेंट लिस्नर लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन लिखें, ठीक है, और हम यहाँ पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं ऐसे करने के बाद, ठीक है। तो ये भी ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, हम यहाँ कैसे लिखें, ठीक है। या अगर हमने बड़े ऑपरेशन परफॉर्म करने तो हमें हो कि हमारा पूरे का पूरा जो है वो टास्क एक ही जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कोड को क्लीन करने के लिए फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। अब फंक्शन में सबसे पहले हमने बात की है ऐड टू डू के बारे में। ऐड टू डू में हमने जो हमारा टास्क है वो ये है कि जब हम यहाँ पर कुछ भी लिखें, फॉर एग्जांपल लर्न जावास्क्रिप्ट लिखें हम, ठीक है, जेएस, ऐड टू डू करें, तो जैसे हम ऐड टू डू करें यहाँ पर हमारा जो हमारी टू डू है वो शो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये काम हमारा, हमने यहाँ तक तो देखा कि कंसोल में कॉन्स्ट हमने लिया, टू डू टेक्स्ट के थ्रू हमने एक वेरिएबल बनाया, और हमने कहा कि इनपुट हमारा है, हमने देखा था कि इनपुट में हमारे पास फर्दर प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, ठीक है। इनपुट के डॉम एलिमेंट्स हमने देखे थे जब। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू का ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेंगे कि इनपुट डॉट वैल्यू। अब इनपुट डॉट वैल्यू में हम जैसे जैसे कुछ टाइप करते जाएंगे वो इस टू डू टेक्स्ट में स्टोर होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी यहाँ पर लर्न जेएस किया, तो जैसे ही हमने इसको, यानी यहाँ पर ये लिखा है ना, तो इसके इनपुट डॉट वैल्यू में हमारे पास ये आइटम जो है वो ये जो वर्ड है ये स्टोर हो चुका है। अब हमारे पास सबसे पहली बात आती है कि हमने ये चेक करना है कि यूजर कुछ एम्प्टी तो नहीं डाल रहा, ठीक है। अगर हम ये एम्प्टी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ऑपरेशन जहाँ परफॉर्म है यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम ऐड टू डू करते हैं तो टू डू ऐड होगी। अब हम ऐड करते जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर टू डू तो है ही नहीं कोई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर एम्प्टी टू डूज है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा हमारा एम्प्टी टू डू शो हो, तो हम यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये क्या है कि अगर हमारा टू डू टेक्स्ट जो है उसको ट्रिम करो, ठीक है, यानी इसमें से स्पेसेस रिमूव करने के बाद वो हमारे पास ये आती है, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, तो रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब हम उसे नेक्स्ट मूव नहीं करवाना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमारे फर्दर नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पर उसे परफॉर्म करे। तो जैसे ही वो देखेगा कि कोई टू डू टेक्स्ट हमारे पास एम्प्टी है तो वो नेक्स्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा जो सिक्योरिटी चेक है, ये हमारी जो वैलिडेशन है वो हम यूजुअली यूज करते हैं ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि यूजर एम्प्टी डाटा नहीं फिल कर रहा किसी भी फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये डाटा ले लिया, टू डू टेक्स्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब टू डू टेक्स्ट में हमारे पास इनपुट की वैल्यू है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली हमने अगर टू डू बनानी है या रीड करनी है तो उसके लिए हमें आईडी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने किसी स्पेसिफिक चीज को डिलीट करना है, किसी स्पेसिफिक चीज को हमने अपडेट करना होता है, तो हमें उसका इंडेक्स चाहिए होता है, ठीक है। हमें उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि हमने उसी पर काम करना है, तो यहाँ पर हम एक टू डू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर हमने टू डू का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस टू डू के ऑब्जेक्ट में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बेस पर हम काम करेंगे। और सबसे पहले जो चीज रिक्वायर्ड है वो हमारी आईडी है। अब आईडी के लिए हम डेट डॉट नाउ का फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। डेट डॉट नाउ का फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन है, और ये क्या करता है कि हमें डेट डेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जिस डेट पर, जिस टाइम पर ये टू डू क्रिएट हुई है वो इसकी स्पेसिफिक आईडी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इसी को कंसोल करें और हम देखें इस टू डू को, ठीक है, ये जो हमारे टू डू है स्पेसिफिक, ठीक है, और हम यहाँ पर देखें टू डू ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर लर्न लिखा, लर्न जेएस, और हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। कंसोल पर जाकर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर ये हमारी एक स्पेसिफिक टू डू आ गई है। अब इसकी आईडी किस तरह से काम कर रही है, ये आईडी हमारे पास बेसिकली वो टाइम स्टैम्प है जिस पर ये स्पेसिफिक जो हमारा ये टास्क है ये परफॉर्म हुआ है। अगर हम एक और परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लर्न एचटीएमएल करते हैं हम, ठीक है, इसे ऐड करते हैं तो इसकी आईडी डिफरेंट है, ठीक है। ये हमारे पास टाइम स्टैम्प और है, और ये वाला टाइम स्टैम्प जो है हमारे पास और है, यानी इनका इनके टाइम में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड्स के बेस पर ये काम हुआ है कि जिस टाइम स्टैम्प पर हमारी ये क्रिएट हुई है वो हमने यहाँ पर इसके एज अ आईडी लिया है, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते हैं।
अब फर्दर हमने देखा कि यहाँ तक तो हमने काम किया, यहाँ पर टू डूज आ गए, लेकिन हमने अभी रिप्रेजेंट नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेशन का काम अभी तक नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं कि कोई भी, हमने जब एक एरे में एलिमेंट डालना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल में लेती हूँ, एरे हमारे पास है, और इसकी जो प्रॉपर्टी, इसमें जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 और 4 और 5 है। अगर मैंने एक स्पेसिफिक एलिमेंट इसमें पुट करना है, तो मैं कौन से फंक्शन का यूज करूंगी? एरे के स्पेसिफिक फंक्शन का, या ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी एरे पे कि मैं इसमें एक सिक्स वाला एलिमेंट ऐड कर सकूं? स्टूडेंट्स में से कोई बताना चाहेगा कि अगर हमने एक एरे में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो, उसमें कोई एलिमेंट ऐड करना हो, तो हमें किस ऑपरेशन का यूज करना होता है? डॉट पुश। जी। तो पुश के थ्रू हम यूज करेंगे। पुश बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमने एलिमेंट, हमने कोई भी टेक्स्ट रखा है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी नंबर है, ठीक है, हम एज एन एरे की बात करें, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एरे को देखेगा और उसके एंड पर जाकर सबसे लास्ट पर हमारा एलिमेंट जो है वो रख देगा। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हम यहाँ पर हमने टू डूज बनाई। अब टू डूज हमारी बेसिकली एरे है, ठीक है। टू डूज हमारी ये एरे है। तो हमने क्या किया, हमने एक टू डू टेक्स्ट बनाया, हमने उसकी इनपुट वैल्यू ली। अब उस इनपुट वैल्यू के बेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई, क्योंकि हमने सिर्फ रीड और क्रिएट का काम नहीं करना, हमने उसे एडिट और डिलीट भी करना है। इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी हमने आईडी दी, कि हमने क्या किया, एक जो भी टू डू है उसके लिए स्पेसिफिक हमारी एक आईडी जनरेट हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमारी जो बेसिक अरे है यहाँ पर टू डूज की, ये बेसिकली सबसे पहले एम्प्टी थी। लेकिन जैसे ही हमने कोई काम किया यहाँ पर टू डू टेक्स्ट के थ्रू, हमने यहाँ पर इनपुट वैल्यू को ट्रैक कर रहे थे कि कौन सी वैल्यू आ रही है, हमने यहाँ पर इसको देखा और हमने कहा कि जो भी चीज है हमारी, यानी ये वाली टू डू जो है, इसमें अब हमारा क्या आ गया, इस टू डूज की हमारी टू डूज एम्प्टी थी। हमने कहा कि ये टू डूज में हमारे इस टू डू को पुश कर दो, ठीक है। ये हमारी एम्प्टी थी, यानी यहाँ पर जो हमारा ये टास्क था, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी ये एरे थी, अब वो किस तरह से बन चुकी है, अब वो ऐसे बन चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी फर्दर आईडी, इसके अंदर हमारी आईडी भी आ चुकी है, ठीक है, स्पेसिफिक। और इसके साथ हमारी जो है वो टू डू भी आ चुकी है, उसका हम कह सकते हैं कि नेम या टेक्स्ट भी आ चुका है, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पर देखा अपने ब्राउजर में कि जैसे ही हम यहाँ पर कुछ क्लिक करते हैं, ठीक है, टू डू, अब मैं लिख रही हूँ मुझे, जैसे कुछ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर, ये मैंने कंसोल लॉग इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। एक आईडी की प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर टेक्स्ट की है, और प्रोटोटाइप हमें जो मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो जैसे ये करली ब्रेसेस में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो अरे होती है वो हमारी होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो हम यहाँ पर इसे यूज कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्या करें कि टू डूज है हमारे पास, टू डूज जो बेसिक एम्प्टी अरे थी उसमें हमारी इस ऑब्जेक्ट को पुश कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारा जो ये काम है, अगर हम ये नहीं करते हैं इनपुट डॉट वैल्यू, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने ये काम किया लर्न HTML, ठीक है, हमने ऐड टू डू किया। तो देखें लर्न HTML लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमारा ये काम हो जाए, हमने एक टू डू ऐड कर लिया है, तो हमें इनपुट फील्ड तो एटलीस्ट हमें एम्प्टी मिलनी चाहिए। तो जैसे हम इसको, बजाय इसके कि हम इसको ऐसे करें, ठीक है, हम इसको इस तरह से बैक स्पेस के थ्रू हम इसे रिमूव करें, या हम इसको सिलेक्ट करके रिमूव करें, हम चाहते हैं कि हमें बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी मिले, ताकि हम अपना न्यू अरे, हम यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट यहाँ पर डाल सकें। तो इसलिए हमने क्या किया कि इनपुट की वैल्यू जो है, उसमें हमारे पास अभी कौन सी वैल्यू थी, इसमें हमारे पास अभी लर्न HTML की वैल्यू थी, इसलिए उसने उसको रिमूव नहीं किया। तो जैसे ही हम ये इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि हम अब अपनी वो इनपुट वैल्यू को हमने अपने ऐड तो कर दिया ना अपने पास, हम उसे पुश करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अब हम इसे एम्प्टी कर दें, कि हमारे जो फील्ड है वो एम्प्टी हो जाए। अब हम यहाँ पर लर्न करेंगे, ठीक है, लर्न HTML करेंगे, तो यहाँ पर ऐड टू डू के थ्रू हमारा क्या हुआ, वो साथ ही एम्प्टी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इसका, इस स्पेसिफिक छोटी सी लाइन का जो हमारे इनपुट डॉट वैल्यू, हमने इसको स्ट्रिंग को, इसमें हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने उसको ब्लैंक कर दिया। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ये समझ आ रही है, क्लियर है?
यस मैम, क्लियर है। ओके। ओके, लाइन, अब हम, लाइन उसका क्या करता है रेंडर टू डूज? मैं ये बताने लगी हूँ। जी अच्छा, जी। रेंडर रेंडर टू डूज बेसिकली हमारा जो भी काम हो रहा है, बेसिकली अगर हम इसको, मैं इसको भी अब सपोज करें मैं इसी को नहीं चल रहा, ठीक है, मैंने रेंडर टू डूज का यूज नहीं किया अभी। अभी जो हमारा काम हो रहा था वो बेसिकली सिर्फ जावास्क्रिप्ट का था और ब्राउजर पे कुछ नहीं शो हो रहा, फिर मतलब यहाँ पर कुछ लिखता है, मैंने रेंडर टू डूज को कमेंट किया है यहाँ पर, अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ लर्न, ऐड टू डू किया, ब्राउजर में नीचे कंसोल में डाटा आया लेकिन हमारे ब्राउजर पर शो नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पेज पर शो नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि डाटा हमें ब्राउजर में अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है, लेकिन हमारी जो HTML है वहां पर डाटा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा अभी। वो क्यों? इसलिए कि हमने यहाँ पर डाटा शो ही नहीं करवाया अभी। तो हमें डाटा को शो करवाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर अवेट के बारे में, यूजर्स के बारे में बात की थी कि हम डाटा तो ले रहे थे, लेकिन इसे शो करवाने के लिए हमने यूजर लिस्ट के अंदर डाटा को ऐड किया और उसके ऊपर हर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। हमने उसको, ये हर एक एलिमेंट पर हमने इसे शो किया, हमने LI बनाई। इसी तरह हमें क्या करना होगा, टू डू लिस्ट के लिए भी हमें कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा कि जिसके थ्रू हम ये काम कर सकें। तो यहाँ पर हमने रेंडर टू डूज का एक ऑपरेशन बनाया है, एक मेथड बनाया है, फंक्शन बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे डील करेंगे कि जो भी हमारा वेब पेज पर, यहाँ इस पेज पर शो होने वाला प्रोसीजर है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ये काम तो अब तक हो चुका ना, हमने डाटा को ऐड तो कर लिया, लेकिन ये डाटा कहाँ ऐड हो रहा है, हमारे जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में हमारे डाटा स्टोर हो रहा है। जब हम एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक एलिमेंट ऐड कर लेते हैं कोड के, हम कहते हैं ट्राई कैच, ठीक है, हम ट्राई कैच कर लेते हैं, तो डाटा फिर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इन्हीं डाटा आता जाएगा, ठीक है, और ये एक एरे बनती जा रही है। अब हम यहाँ पर हमने क्या किया, इस टू डू को हमने सिलेक्ट किया है ना, यहाँ पर हम क्या करें, अगर कंसोल डॉट लॉग करें हमारी एरे को, ठीक है, कंसोल लॉग करें हमारी इस स्पेसिफिक एरे को जो हमारी टू डूज की है हमने यहाँ पर बनाई है, कि डाटा इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा अब, टू डूज को करें, ठीक है। अब हम देखें, लर्न HTML किया, ठीक है, आगे यहाँ पर अभी HTML ये एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है? क्योंकि हमने ये कॉल ही इसके बाद किया, क्योंकि टू डूज को पुश करवाने के बाद हम यहाँ पर ऐसे यूज करना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे कि HTML कुछ भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। CSS, यहाँ पर हम ऐड करते हैं CSS, ठीक है। यहाँ पर ऐड करते हैं JS। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ID मिली, पहला ऑब्जेक्ट ऐड करवाया, उसकी ID टेक्स्ट आ गया, एरे आई जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पे कंसिस्ट करते थे, ये सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ। तो इस तरह से हमारा यानी यहाँ पर डाटा शो हो रहा है। जैसे जैसे हम डाटा को ऐड करते जा रहे हैं वो हमारे लिस्ट में पेंड होता जा रहा है। ये काम हमारा सक्सेसफुली जावास्क्रिप्ट ने तो कर लिया, लेकिन हमारे ब्राउजर में तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ब्राउजर में शो करवाने के लिए हमें इसी तरह से काम करना पड़ेगा कि हम उसके HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हुए उनमें एडिशन करें, उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करें कि हमारा जो ये वाला टास्क है वो हर एक टू डू के लिए होता जाए। अब हम क्या करेंगे, हमने इसीलिए रेंडर टू डूज के फंक्शन को लिखा। अब रेंडर टू डूज बेसिकली क्या करेगा, जब भी कोई चेंज आएगा हमारे टू डूज में, हमारा आइदर वो अपडेट हो रहा है, हमारा आइदर वो डिलीट हो रहा है, तो इस रेंडर टू डूज को हम अपडेट, हम इसको रन करते जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली हमारे इस ब्राउजर में जो भी स्टेट्स हैं इनको अपडेट करता जाएगा। अगर हम इसको चेक करें, सबसे पहले हमने क्या किया, टू डू लिस्ट डॉट इनर HTML हमारा जो ये वाला टास्क था, यानी हमारी जो ये वाली टू डू लिस्ट ये है, इसको हमने एम्प्टी किया कि यहाँ पर अगर कुछ है भी, कोई अगर हमारा यानी गार्बेज वैल्यू यहाँ पर अगर कोई हो भी जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं ABC लिख देते हैं, ठीक है, सबसे पहले वो इसको क्लियर करें, ठीक है। यहाँ पर ABC शो हो रहा है, कि सबसे पहले इसको क्लियर करें, यहाँ पर कुछ होना नहीं चाहिए। अगर एम्प्टी यूजर ने नहीं भी लिखा, अगर यूजर ये शो करवाना चाह रहा है कि सबसे पहले मेरे एक लिस्ट शो हो रही हो कि लिस्ट वेयर आइटम्स, और ठीक है, लिस्ट वेयर आइटम्स या टू डूज, हम कहते हैं टू डूज विल अपीयर, ठीक है। अब हम इसको, अगर हम यहाँ पर हमने इसको कमेंट किया है, ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी हमने इस तरह से रखी है कि जैसे ही हमने यहाँ पर लिस्ट वेयर टू डूज विल अपीयर, हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं ना JS, तो ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है कि बाय डिफॉल्ट तो हमें ये रिकमेंडेड है कि हम इसे ऐसे करें कि हम इसे ना लिखें कुछ भी,
लेकिन हम चाहते हैं कि हम वैलिडेट करवाएं कि ऑफिस में हमारे कोई ना कोई चीज लिखी होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारा स्पेसिफिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो तब हमने ये लिखा, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम जब इसे कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टू डू लिस्ट और इनर एचटीएमएल को हमने एम्प्टी किया। अब हम क्या करें, टू डूज हमारी बेसिकली वो एरे है जिसकी बेस पर हमने ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाए। यहाँ पर हमारे टू डूज में ये एरे बन चुकी है ऑब्जेक्ट्स की, हमारे पास आईडी है और हर एक ऑब्जेक्ट का हमारे पास टेक्स्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हर टू डू के बेस पर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर फॉर ईच में। और उस फॉर ईच में हम यहाँ पर इस हर एक आइटम जो कि टू डू है इसके बेस पर हम एक एल आई जनरेट करें, वही काम जो हमने अपने यूजर्स डॉट एचटीएमएल में किया था जब हमने एपीआई को फेच किया था। हम यहाँ पर एक एल आई ले रहे हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या करो कि एक स्पेसिफिक लिस्ट जो हमारी ये टू डू लिस्ट है उसे सबसे पहले तो एम्प्टी करो, और उसके बाद क्या करना है कि टू डूज डॉट फॉर ईच में हमारी एक लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। और लिस्ट का जो कंटेंट है वो बेसिकली हमारा टू डू डॉट टेक्स्ट है जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ पर टू डू बनाया और टू डू का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दी। यहाँ हम इसे वैल्यू भी दे सकते थे, ठीक है। और हमने यहाँ पर अगर वैल्यू दिया है तो हमें यहाँ पर भी उसे वैल्यू ही देना होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम टेक्स्ट के साथ डील कर रहे हैं, वैल्यू के साथ डील नहीं कर रहे, तो इसलिए हम टेक्स्ट से लिखेंगे, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो हम फिर उसको वैल्यू कर सकते हैं, हमारी बेस्ड ऑन हमारा काम क्या हो रहा है, काम की बेस पर, हमारे ऑपरेशन की बेस पे हम कीवर्ड्स भी ऐसे यूज करेंगे, वेरिएबल्स का नेम भी ऐसे यूज करेंगे जो हमारे ऑपरेशन से मैच करता हो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट का वर्ड यूज किया है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पर कि हर एक हमारे जो टू डू है हम जो भी ऐड करते जाएं उसके लिए एक स्पेसिफिक एल आई क्रिएट होता जाए, स्पेसिफिक लिस्ट का आइटम क्रिएट होता जाए, ठीक है। और उसका जो कंटेक्स्ट हो, उसका जो टाइप, उसकी जो हमारे पास टेक्स्ट हो वो टू डू डॉट टेक्स्ट हो, हम जो भी ऐड करते जा रहे हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो होता जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारा एडिट बटन कैसे काम कर रहा है और हमारे जो ये डिलीट बटन है वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। इनपुट डिल करने के लिए हमने देखा कि हमारी लिस्ट तो बन चुकी है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमें, देखिए, हमने हर हर टू डू को हमने एडिट करना है, हर टू डू को हमने डिलीट करना है, हमारे पास ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमारे पास एक टू डू सारी बन गई हैं और फिर डिलीट का ऑप्शन है और फिर अपडेट का ऑप्शन, ठीक है। हमने एक स्पेसिफिक टू डू और स्पेसिफिक टास्क को डिलीट या एडिट करना है तो हमें चाहिए कि हम उसी स्पेसिफिक टास्क, उसी स्पेसिफिक टू डू के लिए एक क्रिएट का, एक अपडेट का या एक एडिट का बटन यूज करें, या डिलीट का बटन, रिमूव का बटन यूज करें। यहाँ पर हमने एडिट और डिलीट का बटन यूज किया। अब हम क्या करें, टू डूज नोट फॉर ईच में हमने सबसे पहले ये किया, एक हमने लिस्ट बनाई, ठीक है। लिस्ट का एक आइटम बनाया हमने एल आई के थ्रू, और हमने कहा कि इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कंटेंट है वो हमारे पास टेक्स्ट डॉट टू डू डॉट टेक्स्ट। फिर हम क्या कह रहे हैं कि एक एडिट बटन भी बनाओ। अब यहाँ पर हमारा बटन क्रिएटेड नहीं था, लेकिन हमने डॉम एलिमेंट के थ्रू जब हमने बात की थी, हमने मैनिपुलेशन की बात की थी कि हम किस तरह से सिलेक्शन और मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो हमने ये भी देखा था कि अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई एचटीएमएल का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम उसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो डॉम के थ्रू हम इसे क्रिएट भी कर सकते हैं। हमने एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया और वेरिएबल में हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पर हम एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं और वो हमारा बटन का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये भी बात देखने में आती है कि यहाँ पर अगर हम एल आई कर लेंगे ना तो शायद ये, नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। केस सेंसिटिव नहीं, लेकिन रिकमेंडेड है कि यहाँ पर जो हमारी स्पेसिफिक एल आई हमारा, क्योंकि एचटीएमएल के जो टैग्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में आते हैं, तो इसके हम इसे हम स्मॉल लेटर्स में ही यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडिट बटन करके यहाँ पर एक क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं, और एलिमेंट हमने कौन सा क्रिएट करना है, बटन का, ठीक है। अब हमने एक बटन का एलिमेंट क्रिएट किया, यहाँ पर हमने जो इसे टेक्स्ट दिया है, ठीक है, वो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो टेक्स्ट हो वो एडिट हो। अब मैं इसको अगर कर लूँ अपडेट, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर अपडेट का आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एल जेएस कहते हैं, तो यहाँ पर अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक बटन को बनाने के बाद इसके कंटेक्स्ट में, हम इसके टेक्स्ट कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं कि हमारे पास ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम काम करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी पर कि जब ये काम होगा, ठीक है, जब ये हमारा, ये जब हमने अपडेट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब अपडेट के लिए या तो हमारे पास दो चांसेस हैं कि या तो हम क्या करें, अपडेट हमारा जब क्लिक हो तो ये जो जीएस है वो हमारा इस टू डू में रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है।
और हमारा जो ये ऐड टू डू है वो सेव में चेंज हो जाए। हम क्या करें, जब हमारा जेएस हमारा अपडेट हमने जैसे क्लिक किया तो जेएस यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ऐड टू डू आ गया। अब क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे लर्न जेएस। तो हमारा जो जेएस था वो लर्न जेएस में चेंज हो गया। ऐड टू डू किया तो यहाँ पर अब ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हम ये भी काम कर सकते हैं और ये भी काम कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमने जब इसे अपडेट किया है तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सेव उसे करें और फिर ये काम करें, यानी हम इसको इसके टेक्स्ट को चेंज करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम यही काम करेंगे कि हम अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर टू डू ऐड टू डू ही रहेगा और लर्न करके हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर सेव बेटर रहता है क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं, तो एडिट के बाद हमें सेव की फंक्शनैलिटी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एडिट बटन की फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं कि हमने एक बटन क्रिएट किया जो कि हमारा एडिट बटन था, और हम इस बटन की बेस पर एडिट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एडिट बटन को सिलेक्ट किया, डॉट एड इवन लिसनर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको क्रिएट किया। अब हमने इसको क्रिएट किया है तो हमने इसे क्रिएट करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, हमें इसे गेट एलिमेंट बाय आईडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी हम उसे करेंगे जो ऑलरेडी हमारे HTML में एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पर ये चीजें थी, यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही थी तो इनका हमने एक वेरिएबल बनाकर इन्हें एक्सेस किया, लेकिन वहां जहाँ पर ये एक वेरिएबल एक्सिस्ट ही नहीं करता, हमने बनाया है, क्रिएट ही खुद से किया है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब एडिट बटन यूज करते हुए हमने डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट का यूज किया और हमने एक बटन जनरेट किया। बटन जनरेट करने के बाद हम यहाँ क्या करें, इसके इवन लिसनर पर एक काम करें यहाँ पर। अब हमने ये देखें, यहाँ पर हमने एक फंक्शन ऐसे ही परफॉर्म किया है। हम ऐसे भी हो सकता था कि हम इसे जो है वो सेपरेटली लिख सकते, जैसे हमने यहाँ पर टू डू में किया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक दफा हमने इसे ऐसे कर लिया और नेक्स्ट हमने जो है वो उसे इस तरह से परफॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर भी हम ये काम करेंगे कि एडिट बटन के बाद क्या होगा कि इनपुट की जो वैल्यू है, इस स्पेसिफिक इनपुट की वैल्यू, कौन सी वैल्यू जो हमने यहाँ पर एंटर की है, यानी हम कहते हैं ये इनपुट की ये वाली जो वैल्यू है। ठीक है, हमारे जो ये वाली वैल्यू है इनपुट डॉट वैल्यू, यहाँ पर अभी तो ये एम्प्टी है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी पे अपडेट करें तो हमारी जो इनपुट की वैल्यू, जो हमारी इनपुट फील्ड है, उसमें हमारा ये टेक्स्ट आ जाए जो कि टू डू का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, जो कि एम्प्टी है, उसको इक्वल कर दो हमारे टू डू डॉट टेक्स्ट के, जो कि स्पेसिफिक आईडी का हो, स्पेसिफिक टू डू का हो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्योंकि अपडेट कर रहे हैं तो हम टू डूज में हम एक फिल्टर कर रहे हैं कि हमारे पास वो आइटम्स रिटर्न हो, टू डूज इक्वल टू डू डूज फिल्टर, हम वो आइटम्स रिटर्न कर रहे हैं जो हमारी एक स्पेसिफिक आईडी से मैच नहीं करती। ठीक है, आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल टू डू डॉट आईडी। ठीक है, हमने वो रिप्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पर हम इसे अपडेट करते हैं। ठीक है, हम इसे एच में लिख देते हैं। ठीक है, कि रीड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, रीड डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम है। यानी वो स्पेसिफिक आईडी जो हमारी थी, अब वो नॉट इक्वल्स टू टू डॉट आईडी की, हमारी जो स्पेसिफिक आइटम की आईडी है वो हमारी टू डू की आईडी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम बेसिकली फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारा हमने पहले टेक्स्ट लिख लिया था वो अब रिमूव हो गया और नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आइटम डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू टू डॉट आईडी, और फिर हम जो है वो रेंडर टू डूज करेंगे। अब रेंडर टू डूज हम बार बार क्यों करें, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट के लिए ये काम करना है, यानी हमने टू डूज बनानी है। ठीक है, हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, हम इसे डिलीट कर रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, तो हम इस रेंडर टू डूज को एंटर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट एम्प्टी हो जाए। अगर कोई गार्बेज वैल्यू, कोई गार्बेज एलिमेंट पड़ा भी है यहाँ पर, तो हमारा वो एडिट हो जाए, हमारा वो रिमूव हो जाए, और फिर हम जो है वो हर एक टू डू हमारे जो एग्जिस्ट करती है उसके लिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें। यहाँ तक अगर किसी को एडिट में कोई इशू है तो आप पूछ लें। नो मैम, कोई इशू नहीं। ओके, अब हम फर्दर बात करते हैं डिलीट बटन की। ये बटन से हम यहाँ पर रन टाइम में ही क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ना, तो अब क्या होगा, यानी हमने ऊपर हार्ड कोडेड नहीं किए बल्कि हम यहाँ पर उन्हें क्रिएट करते हुए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर कॉन्स में हमने यूज किया डिलीट बटन, और हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक और हमें बटन चाहिए ताकि हम अपने एलिमेंट्स को डिलीट कर सकें। अब डिलीट बटन हमने यूज किया, डिलीट बटन का टेक्स्ट कंटेंट्स कॉन्टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। हम इसे रिमूव करेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ उस पर लिखेंगे अगर
तो यहाँ पर रिमूव होगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करेगा। अब इस डिलीट बटन की बेस पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और वो ये होगा कि टू डूज इक्वल्स टू डू डॉट फिल्टर आइटम जो है हमारे पास, आइटम डॉट आई डी नॉट इक्वल्स टू डू डॉट आई डी। अब यहाँ पर हम देखें अगर, तो हमें लग तो यही रहा है कि हमारे ये काम सेम हो रहे हैं, टू डूज इक्वल्स टू डू डॉट फिल्टर, यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हम स्पेसिफिक पूरे के पूरे आइटम को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर भी हम अगर देखा जाए तो हमारा काम डिलीट का ही हो रहा है। ठीक है, हमने अपडेट किया। अगर हम ऐसे इट इज रखते हैं तो जो नेक्स्ट जो हमारी लास्ट वैल्यू थी उसमें हम चेंज करके, वो तो हमारी वैल्यू डिलीट हो गई ना, हमने ऐड किया तो हमारा ये ऐड हो गया। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेशन है वो हम इसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि हम ये काम कर सकें। यहाँ पर हमने रिमूव किया है, और इसकी बेस पर हम क्या करते हैं कि हमने फिल्टर किया है वो उस आइटम को, कि आइटम की जो आईडी है वो हमारे टू डू की आईडी से मैच ना करती हो, और हमें एक एक न्यू अरे जो है, हमें अपडेटेड अरे मिल जाए, फिर हम जो है वो अरे टू डूज को कॉल करें। अब यहाँ पर हम क्या करें, लिस्ट में हम अपने हर एक लिस्ट में हम अपेंड करें अपने चाइल्ड को। एल आई तो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन हम हर एक एल आई में अपना एडिट बटन ऐड करें, और हर एक एल आई में अपना अपेंड चाइल्ड करें, और टू डू लिस्ट के थ्रू हम टू डू लिस्ट में अपने पूरे के पूरे इस एल आई को अपेंड करें। ठीक है, तो अगर हम इसे रन करें और पूरी फंक्शनैलिटी देखें तो हम यहाँ पर लर्न एचटीएमएल, ठीक है, और लर्न सीएसएस, ठीक है, और प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट, हम ऐसे काम कर सकते हैं ऐड टू डू के बेस पर। ठीक है, और हम इसे अपडेट करेंगे तो यहाँ पर वो वहां चला गया, और हम इसको लर्न सिर्फ कर सकते हैं, या सिंपल हम एचटीएमएल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम काम कर सकते हैं। और हमने देखा कि जो हमारा सबसे पहले एलिमेंट आ रहा था सबसे लास्ट पर है। अब इसका क्या मतलब है कि ये पहला एलिमेंट चला गया, और जो नेक्स्ट अपडेट हुआ उसका क्योंकि टाइम स्टैम्प लास्ट पर था तो इसलिए हमने उसको पुश किया लास्ट पर। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। टाइम भी हमारा जब वो ओवर हो गया सेशन का। तो बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस तो कर ली, लेकिन नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, अगर हमने फर्दर वो काम करना है, हम फर्दर हमने जो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, तो इससे पहले मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कुछ 10 से 12 प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ से करें। ठीक है, अगर आप हाथ से नहीं कर सकते, पहले आप कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लें, कोई वीडियो देख लें, तब हमने ये भी टू टूल्स किए हैं, हमने ये किया है। आप कोई क्विज ऐप देखें, क्विज ऐप कैसे बनाते हैं, क्यूआर जनरेटर देखें। ठीक है, हर एलिमेंट को कैसे खुद से डील करना है, उसकी बेस पर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, क्योंकि एक स्पेसिफिक हमने अगर क्यूआर कोड जनरेट करना है, हमने म्यूजिक ऐप बनानी है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उनके। ठीक है, तो जब तक हम कुछ प्रोजेक्ट्स को हाथ से नहीं करेंगे, अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें जो है वो एक्सपर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आने के लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट से पहले कुछ प्रोजेक्ट्स को लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। एक मैंने एक न्यू मेथड भी किया था यहाँ पर, कि हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर एक ऑपरेशन हम करवा रहे हैं एडिट और डिलीट का, तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज करके यहाँ पर इसे, यानी एक ही काम होता है, हम डिफरेंट तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें इस प्रोजेक्ट में, या कोई भी अदर कोई क्वेश्चन हो किसी भी सेशन के बारे में, किसी कंसेप्ट के बारे में, कोई क्यूरी हो। ये जो बना रहे हैं ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बार बार। इसको अच्छा। कैसे करें, कुछ चीजें कुछ भूल जाती हैं। हम्म। जैसे कि आप इनपुट वैल्यू गेट कर रहे थे, उसमें अपडेट करवा रहे थे, उसमें डिलीट कर रहे थे, उसमें वो था रिमूव भी करवा रहे थे, या डिलीट या रिमूव तो एक ही आ जाता है ना। रीड जी, कर रहे थे आप, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। तो बेसिकली सर आपको ये देखना होगा कि जैसे अगर आपने कुछ ऐड करा है तो उसके लिए आपने पुश किया ना। अब हमने बात की थी फिल्टर और डिलीट की, ठीक है, फिल्टर की बात की थी, फाइंड की बात की थी। तो फिल्टर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि वो स्पेसिफिक जो हमारा टू डू की आईडी होती है, हम कहते हैं कि वो हमारे पास ना आए,
ठीक है। हमारे पास बाकी सारी चीजें आ जाएं, जब हमने फिल्टर करते हैं या हम फाइंड करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा एक नंबर, एक लिस्ट है, उसमें से 3 ना आए, बाकी सारी चीजें आ जाए। ठीक है। हम तो यहाँ पर हम यही लगा रहे होते हैं, यहाँ पर हम यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो कि हमारे एक स्पेसिफिक टू डू के लिए हमारी जो एक आईडी है, आइटम की जो आईडी है, आइटम की आईडी बेसिकली हमारी टू डू की ही आईडी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो आइटम की आईडी है वो इस टू डू की आईडी के इक्वल आए, यानी वो चेंज हो। ठीक है। तो अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो एक एरे है, और वो एक ऐसी एरे है जिसमें हमारे पास ये जो आइटम है उसकी उसकी जो आईडी है वो चेंज है इस आईडी से। ठीक है। तो हम वो रिटर्न कर रहे हैं, हम रिमेनिंग रिटर्न कर रहे हैं, वो रिटर्न नहीं कर रहे जो मैच करता है। ठीक है। ये इसका मतलब है। तो इसी तरह जब तक आप कुछ प्रोजेक्ट्स को खुद से नहीं करेंगे तब तक आरपीएस में एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो यही रिकमेंडेड है कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स को खुद से करें, सीखें, और कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो पूछ सकते हैं स्लैक में भी। ठीक है। मैम और मेरा एक ये क्वेश्चन है। जी सर। ये हमारी लास्ट क्लास है या कल को लास्ट क्लास होगी? सर ये आप बताएंगे, ओके मैम। मतलब। जी सर। ओके, क्लास का टाइम एंड हो चुका है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना हम क्लास पे एंड करते हैं। मैम टाइम हो गया तो सेशन एंड करते हैं, जो भी किसी का जी क्वेश्चन सर। होगा तो स्लैक में ले लिया जाएगा। श्योर सर, यू कैन एंड।